अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज देखिए बहुत ही प्यारी सी हम डिज़ाइन बनाएंगे स्लीव्स पे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। और जो है ये डिज़ाइन मैं स्लीव्स पे बना रही हूँ। इस तरह की डिज़ाइन आप साड़ी बॉर्डर पे बना सकते हैं, दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं, चारों तरफ दुपट्टे पे बना सकते हैं। बस बेस लाइन आप कम बनाइए और एक बेस लाइन बना के फिर इस तरह से फ्लावर थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा आपका बन के तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि ये डिज़ाइन हम किस तरह से स्लीव्स पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये कितनी इंच की ये स्लीव्स है। ये 5.5 इंच की स्लीव्स है। तो मैंने 2 रंग के धागे से ये डिज़ाइन बनाई है। आप चाहें तो 1 रंग के भी धागे से बना सकते हैं। बस ये ड्रेस के प्रिंट के हिसाब से मैंने 2 रंग के धागे इसमें लगाए हैं। तो जो मैंने धागे लगाए हैं मैंने कॉम्बिनेशन लिया है। तो आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ये सिल्क एम्ब्रॉयडरी धागा है और इसके मैंने लेयर करके बना लिए हैं। आप 4 लेयर 5 लेयर करके बना सकते हैं अपने हिसाब से, जितना मोटा आप धागा करना चाहते हो। और इसमें इस तरह से स्मॉल साइज़ की ग्लास बीड्स मैंने डाली है। एक येलो और एक ये पर्पल मैंने धागा लिया है, दोनों में मैंने बीड्स पिरो ली है। ठीक है, चलिए अभी हम शुरू करते हैं डिज़ाइन बनाना। तो इस वाले धागे से हम बेस लाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस पर मैंने बनाई है, पर्पल वाले धागे से बेस लाइन शुरू की है। आप चाहें तो येलो कलर से भी शुरू कर सकते हैं। नीडल में ले रही हूँ 0.7 mm की। स्लिप नॉट बनाएंगे और जो है कपड़े के उल्टे साइड से हमें अटैच करना है, क्योंकि बेस लाइन जो हम बना रहे हैं बीड्स के साथ में बनाएंगे। अगर आप बीड्स के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप कपड़े के सीधे तरफ से अटैच कर सकते हैं। 3 चेन डबल क्रोशिया थोड़ी दूर पे, बीड से एक लगा लेंगे इस तरह। अब 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाते जाना है, बीड से लगाते जाएंगे। तो इस पे कितनी बेस लाइन बनेगी वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, ताकि आप लोग अगर इसी साइज़ की स्लीव्स पे बना रहे हैं डिज़ाइन तो आसानी से बना लें, आपका फ्लावर जो है आसानी से सेट हो जाए। ठीक है, तो बस इसी तरह से बनाती हुई मैं बेस लाइन पूरी करती हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। इस तरह से देखिए बेस तैयार हो गई। इस पे टोटल मैंने 90 डबल क्रोशिया बना ली है। आप में थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, हाथों का फ़र्क होता है उसके हिसाब से। कुछ कुछ कपड़े होते हैं तो खींचते हैं इस तरह से, तो उसमें और ज़्यादा भी बन जाती है। तो कम ज़्यादा अगर होगी तो उसके हिसाब से आप डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं बाद में बता दूँगी। और यहाँ पे अभी 1 चेन लेते हुए ये जो चेन है ना इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरे वाले धागे को लगा लेंगे। इसके अंदर इस तरह फंसा के नॉट लगा देना है इस वाले धागे को। दो नॉट लगा देंगे इस तरह। तीन चेन बना के ये पहले वाले गैप में बनाएंगे डबल क्रोशिया, बीड से लगाते हुए बनाएंगे। इस तरह से फिर 1 चेन लेके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, बीड से लगाते हुए फिर 1 चेन लेते हुए सारे स्पेस में इसी तरह डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो मैं बेस लाइन की जो है 4 लाइनें बना रही हूँ। आप चाहें तो 1 लाइन के बाद ही वो फ्लावर बना सकते हैं, और अगर
बहुत छोटी सी डिज़ाइन रखना चाहते हैं तो उस तरह से आप कर सकते हैं। थोड़ी सी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं डिज़ाइन की तो आप इसके ऊपर और भी लाइनें बना सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ, फिर देखते हैं। तो इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। अब यहाँ पे हम एक चेन लेके स्लिप स्टिच कर लेंगे। पहले इस चेन के ऊपर हमें करना है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम ये पर्पल वाले धागे से बनाएंगे 3 चेन और ये पहले स्पेस में डबल क्रोशिया उसी तरह बीड्स लगाते हुए बनाएंगे। फिर एक चेन लेते हुए सारे स्पेस में बना लेना है। तो जैसे अभी दूसरी राउंड को मैंने बनाया है वैसे तीसरा राउंड बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है एक राउंड हम येलो धागे से बना लेंगे, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं दोनों राउंड बना के फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक कमेंट भी करके बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, तो इस तरह देखिए मैंने पूरी बेस बना ली है। 4 राउंड बनी है बेस की, 4 राउंड। अभी यहाँ पे हम एक चेन लेते हुए स्लिप स्टिच कर लेंगे चेन के ऊपर, इस तरह से। अब हम सीधी तरफ आ जाएंगे और सीधी तरफ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। पर्पल वाले धागे से डिज़ाइन हम बनाएंगे। अब यहाँ पे हम येलो वाले धागे को कट करके निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अभी इस धागे का काम नहीं है हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पहले वाले स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन, 4 स्पेस में और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह देखिए टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बन गई। अब बीड्स लगाएंगे। 7 बीड्स लगाएंगे इस तरह, और नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब बैक साइड में आएंगे और 2 चेन लेते हुए सारी बीड्स के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह अब यहाँ पे देखिए इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब सीधी तरफ आ जाना है और ये पहले जो चेन है ना ये स्पेस में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 6 बीड्स लगाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन ये बीड्स के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें अटैच करना है। यहाँ पे ऐसे धागे को निकालेंगे और ऐसे उंगली से पकड़ के रखेंगे धागे को ताकि बिखरे ना धागा इस तरह। और यहाँ से देखिए 1 2 3 तीसरे वाले स्पेस में जॉइन कर लेंगे इस तरफ ऐसे। अब 2 चेन लेते हुए जितने भी बीड्स हैं सबके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से यहाँ तक बना ली। यहाँ पे नहीं बनाएंगे, एक बीड्स के दरमियान में बस नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। अब इसी तरह से यहाँ पे फिर हम बीड्स लगाएंगे। एक छोटा सा ये हमारा फूल का पैटर्न बन गया है। इसी तरह से हम टोटल 5 पैटर्न बनाएंगे 6 बीड्स लगाते हुए इस तरह।
अब 2 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर ऐसे धागे को निकालेंगे। अब ये पहले वाले स्पेस में हमें जॉइन कर लेना है इस तरह। अब फिर 2 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से यहाँ तक बना के अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमारी 2 पत्तियाँ बन गई। 3 पत्ती और ऐसे बनाएंगे। फिर उसी तरह 6 बीड्स लगाना है हमें इस तरह। फिर 2 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर ऐसे धागे को निकालेंगे और ये पहले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ऐसे, सिंगल क्रोशिया यहाँ नहीं बनाना है, बस धागे को ऐसे निकाल लेना है। फिर 2 चेन ले लेंगे ऐसे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 चेन के साथ में सब में बना लेना है। इस तरह देखिए बना के फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब 2 पत्ती और ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया। फिर एक और बना लेंगे उसी तरह। 6 बीड्स हमें चाहिए। धागे को जब भी निकालें ना तो ऐसे थोड़ा सा अंगूठी से दबा के रखें ताकि धागा बिखरे ना, इस तरह। अब यहाँ पे आखिरी वाला जो स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब जो है ये नीचे नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेते हुए 2 में और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब फिर से हम ऐसे धागे को निकालेंगे। अब ये जो पहला चेन वाला स्पेस है इसमें हमें ज्वाइन कर लेना है इस तरह। अब 1 चेन लेके नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेते हुए 4 में और बना लेंगे। इस तरह देखिए यहाँ पे टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ से दूसरा फ्लावर हम बनाना शुरू करेंगे। तो कुछ इस तरह हमारा देखिए फ्लावर बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे फ्लावर को बनाते जाना है। और यहाँ पे जैसे मैंने 5 सिंगल क्रोशिया बनाई है ना, तो मैंने 5 बनाई है, तो ये जब दूसरा हम फ्लावर बनाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल करीब करीब दोनों फ्लावर्स जो है रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा क्रोशिया कम ज़्यादा आप में हो रही है, ज़्यादा अगर हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी स्पेस दे के बना सकते हैं। थोड़े थोड़े दूर पे फूल भी बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखिए मैं दूसरा जब फ्लावर बनाती हूँ तो देखते हैं कितने करीब करीब ये बन के तैयार होते हैं। तो थोड़ा दूर दूर भी रहेंगे ना तो ये फ्लावर वाली डिज़ाइन अच्छी दिखती है दूर दूर पे भी। यहाँ पे मैंने 7 बीड्स लगा लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब 2 चेन लेते हुए सारी बीड्स के दरमियान में बैक साइड से आके बनाना है सिंगल क्रोशिया।
इस तरह देखिए बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। और फिर हम सीधी तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे पहले वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से अटैच करके अब हम बीड्स लगाते हुए ऊपर की पत्तियाँ जो हैं बनाएंगे। बस ये बीच वाले में 7 बीड्स लगानी है, बाकी ऊपर जितने 5 पत्ती बनेगी 5 में बस 6 बीड्स लगानी है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। 6 लगा ली। अब 2 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के फिर धागे को ऐसा निकाल देंगे, तीसरे वाले में यहाँ पे अटैच कर लेंगे इस तरह। फिर 2 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेते हुए सब में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से यहाँ तक बना के हम नेक्स्ट वाले चेन में सिंगल क्रोशिया और फिर उसी तरह 6 बीट से लगाते हुए पत्ती को हम बनाएंगे। 2 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे धागे को निकालेंगे, ये पहले स्पेस में अटैच कर लेंगे सिंगल। यहाँ पे इस तरह धागे को बस निकाल लेना है, यहाँ सिंगल क्रोशिया नहीं करना है। फिर 2 चेन लेके सारे बीड्स को सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस जैसे अभी 2 पत्ती बनी इसी तरह से 3 पत्ती और बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये भी फ्लावर बनाएंगे, आगे जितने भी फ्लावर हमारे बनेंगे इसी तरह से बनते जाएंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया 5 से ज़्यादा भी सिंगल क्रोशिया रखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खुल के आएगा। यहाँ पे जैसे अभी बिल्कुल ये करीब करीब फ्लावर बन रहे हैं ना, तो तब थोड़ा सा दूर दूर बनेंगे फ्लावर, तो आप उस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरे पे बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ, फिर यहाँ पे किस तरह धागे को कट करेंगे वो हम देखेंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली हूँ। अब इस तरफ वाले फ्लावर में बस हमें जॉइन करना है इस तरह। देखिए अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, बस एक स्पेस है ना, तो यहाँ पे हम इस तरह सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच ऐसे करके अभी हमें धागे को कट कर देना है। तो 90 डबल क्रोशिया में देखिए बिल्कुल से फ्लावर जैसे सब में स्पेस है, वैसे यहाँ पे भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, बिल्कुल बराबर डिज़ाइन आई है। थोड़ा आप में कम ज़्यादा अगर हो ना, तो जैसे ये बीच वाला राउंड बना है, तो यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ पूरे फूल अगर ना बने तो इस तरह से बस ये राउंड बना दें, तो ये खाली स्पेस यहाँ पे अगर आपके रहेंगे तो खाली स्पेस नहीं दिखेगा। उस तरह भी कर सकते हैं और यहाँ पे बीच बीच में या तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे के भी फ्लावर बना सकते हैं थोड़ी दूर पे, ठीक है। अपनी पसंद के हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं धागे को कट कर दूँगी। धागे को लॉक कर देना है और येलो वाले धागे को मैंने कट करके लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी दूर पे फंसा देना है धागे को इस तरह से, बाद में एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना रहेगा। तो कुछ इस तरह देखिए हमारी डिज़ाइन जो है बनके तैयार हो गई है। अब इस पे बस थोड़ा सा पानी छिड़क के जब ऐसे हल्के हाथों से सीधी कर देंगे ना, तो ये हमारे सारे फ्लावर सीधे हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। तो आप लोग ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये डिज़ाइन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।